सेवन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें हम बफेलो के बारे में पढ़ रहे थे। बफेलो स्किन इज़ ब्लैक इन कलर विद वेरी लिटल फर। ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब मोर हीट। बफेलो जो होती है उसकी स्किन ब्लैक होती है कलर में और उनके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब मोर हीट। जो ब्लैक बॉडी होती है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। सो इट कैन नॉट टॉलरेट द हीट ऑफ हॉट समर डेज। इसलिए ये जो गर्मियों में जो हीट होती है, गर्मियों में गर्म दिन होते हैं, उनको ये सहन नहीं कर पाती है। टू अवॉइड दिस हीट बफेलोज प्रीफर वेट प्लेसेस एंड रिलैक्स इन वाटर। इससे बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए वो क्या करती हैं, ठंडे स्थानों पर जाती हैं और वाटर के अंदर रिलैक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन चैमलियन। चैमलियन होता है गिरगिट, और गिरगिट के अंदर एडेप्टेशन कैसे होता है। चैमलियन इज़ एन अर्बोरियल लिजार्ड। चैमलियन क्या होता है, एक अर्बोरियल लिजार्ड, यानी कि अर्बोरियल होते हैं पेड़ों पर रहने वाले, तो पेड़ों पर रहने वाले लिजार्ड होते हैं चैमलियन। इट्स टेल इज़ लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल। इनकी जो पूँछ होती है वो लंबी होती है और प्रीहेंसिल यानी कि वो आसानी से टहनी को पकड़ सकती है। इट हैज़ ए ग्रेट ग्रिपिंग पावर ड्यू टू इट्स फ्यूज्ड फिंगर इन ग्रुप्स ऑफ 3 and 2। इनकी जो उंगलियां होती हैं वो ग्रुप्स के अंदर होती हैं, जिससे वो उनकी पकड़ जो होती है वो मजबूत होती है। द आइज़ आर वेरी लार्ज एंड दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, लेटर अडेप्टेड फॉर बिनोकुलर विजन। इनकी जो आँखें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और वो क्या करती हैं, हर डायरेक्शन में देख सकती हैं और वो एक दूरबीन की तरह काम करती हैं। दे सी इन फ्रंट विद देयर राइट आई। वो अपनी राइट आई से फ्रंट में देखते हैं और बिहाइंड विद देयर लेफ़्ट आई, और पीछे की तरफ अपनी लेफ़्ट आई से देखते हैं। इट्स टंग इज़ लार्ज स्टिकी एंड रोल्ड अप्स एज ए टेप इनसाइड द माउथ। और इनकी जो जीभ होती है वो लंबी होती है, स्टिकी यानी कि चिपचिपी होती है, और रोल्ड होती है अपने उसके मुंह के अंदर। इट्स हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज इट्स स्किन कलर सिमिलर टू दैट ऑफ द बैकग्राउंड टू हाइड इट्सेल्फ। इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है जिससे वो अपने कलर को अपने बैकग्राउंड के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ऑन फाइंडिंग ए suitable prey, the chameleon at once shoot its tongue out to catch the prey. The tongue is then rolled up back into the mouth। और ये शिकार कैसे करती हैं, ये जीभ के द्वारा कोई जो इंसेक्ट है जो इनका शिकार होता है उसको जीभ के द्वारा पकड़ लेते हैं और जीभ को वो अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं। Adaptation in birds. Birds have the following adaptive features that enable them to fly in the air for a long time। जो पक्षी होते हैं उनके अंदर एडेप्टिव फीचर्स पाई जाती हैं जिससे वो क्या करते हैं, enable them to fly in the air for a long time। ऐसी एडेप्टिव फीचर होती है जिनसे वो लंबे समय तक हवा के अंदर उड़ने में सक्षम होते हैं। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। फोर लिम्स यानी कि उनके जो आगे के पैर होते हैं वो उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। बैट्स आर ट्रूली अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रूली अडेप्टेड होते हैं फ्लाइंग के लिए। बर्ड्स इज़ लाइट इन वेट। उनका जो वेट होता है वो लाइट होता है, यानी कि वो हल्के होते हैं वेट में। बोन्स विद एयर कैविटीज़ टू मेक बॉडीज़ लाइट। उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो एयर कैविटीज़ टू मेक बॉडी लाइट। उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती है अंदर से, तो उससे उनका जो वज़न होता है वो कम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ फॉर विंग्ड फ्लाइट। जो स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होती हैं वो क्या प्रोवाइड कराती हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है उड़ने के लिए। नेक्स्ट है एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स और आसाम के अंदर पाए जाते हैं। द टू टाइपिकल एनिमल्स ऑफ द इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जो है उष्णकटिबंध या वर्षावन है, जो उनमें दो प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। एक
लोयन टेल्ड मैकाक्यू और दूसरा है एलिफेंट। ये एक टाइप का बंदर है, उसको बंदर का नाम है बियर्ड ऐप भी जिसको हम बोलते हैं, दाढ़ी वाला बंदर जिसको हम बोलते हैं। तो लियोन टेल्ड मैकाक्यू या बियर्ड ऐप। द लियोन टेल्ड मैकाक्यू लिव्स इन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया। ये कहाँ रहता है? ये वेस्टर्न घाट्स पे रहता है इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के वेस्टर्न घाट के ऊपर ये रहता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंडेड बाय द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चिन। इसकी जो मेन फीचर क्या है? इसकी मेन फीचर है इसके पास सिल्वर वाइट मेन्स, यानी कि इसके पास सिल्वर वाइट बाल होते हैं जो कि इसके सिर से लेकर इसकी गालों तक लटकते रहते हैं। दिस गिव्स दिस मंकी इट्स जर्मन नेम बियर्ड ऐप। इसके कारण इसको जर्मन में इसको बियर्ड ऐप यानी कि दाढ़ी वाला बंदर भी हम बोलते हैं। द टेल इज़ मीडियम अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर एंड इज़ ए ब्लैक टफ्ट एट द एंड सिमिलर टू ए लोइन टेल। और इसकी जो टेल होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है और इसके पास ब्लैक टफ्ट एट द एंड सिमिलर टू ए लोइन टेल, एक और बालों का गुच्छा होता है जो कि सिमिलर होता है किसके? लोयंस की टेल के। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर, ये एक अच्छा क्लाइंबर होता है यानी कि पेड़ों पर चढ़ने वाला। इट्स फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स सीड्स यंग लीव्स स्टेम्स फ्लावर एंड बर्ड्स। ये क्या खाता है? ये फ्रूट्स यानी कि फल, सीड्स और यंग लीव्स पत्तियाँ, स्टेम्स यानी कि पेड़ के जो तने होते हैं वो, फ्लावर्स फूल और बर्ड्स ये सभी ये खाता है। इट आल्सो ईट इंसेक्ट फाउंड अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। ये जो वृक्ष की छाल जो होती है उनके अंदर जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उनको भी खाता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। इसलिए ये क्या करता है? इसको बहुत सारा खाना खाने को मिल जाता है पेड़ों के ऊपर ही। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, इसलिए ये मैदान में कम ही आ पाता है। नेक्स्ट है एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आर एडेप्टेड टू लाइव इन डेंस फॉरेस्ट। जो है हाथी हैं वो घने जंगलों में रहते हैं। देयर टस्क्स आर स्ट्रेट सिंस कर्व्ड वंस माइट गेट कैच इन द ब्रांचेज एंड वाइन्स ऑफ द फॉरेस्ट। इनके जो कुछ दांत होते हैं वो सीधे होते हैं और कुछ दांत होते हैं वो तिरछे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, जिससे वो ब्रांचेज यानी कि टहनियों को और बेलों को आसानी से वो खा सकता है। दे पोसेस लार्ज ईयर्स विच दे फ्लैप टू क्रिएट ए कूलिंग इफेक्ट। उसके जो कान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं जिससे वो कूल महसूस करता है। एन एलिफेंट ट्रंक हैज़ मैनी यूजेस इंक्लूडेड पिकिंग अप फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर एलिफेंट्स। एलिफेंट्स ट्रंक होती है, उसकी जो सूंड होती है हाथी की उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो एलिफेंट की जो ट्रंक होती है वो बहुत यूज़फुल होती है उसके लिए। उससे वो पिकिंग अप फूड यानी कि फूड को पिकअप करता है, वाटर पीने के लिए और कम्युनिकेटिंग करने के लिए अदर एलिफेंट के साथ वो बहुत यूज़फुल होती है। एलिफेंट्स आल्सो मेक वेरी लो पिच्ड साउंड दैट हेल्प देम टू कम्युनिकेट विद द अदर। जो एलिफेंट्स होता है उसकी जो वॉइस होती है वो लो पिच की होती है, यानी कि उसकी पिच होती है वो लो होती है, जिससे वो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट करता है।